जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल की एक नया वैकेंसी और उसके फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा विस्तार से, सारे इन्फॉर्मेशन आपको विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। इसका जॉब लोकेशन आपको साउथ रीजन में होगा और इसमें आपको जूनियर ऑपरेटर की सारे जो पोस्ट है उसमें आपको स्टेट तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में आपका पोस्टिंग होगा, जिसमें आपको तेलंगाना में 5 सीट, कर्नाटक में 6 सीट, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में आपको 28 सीट। एक सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा रखा गया है, ST, SC, EWS, UR के लिए अलग से कोटा रखा गया है। उसके बाद इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए। जनरल, EWS और OBC के लिए आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 40% मार्क्स होना चाहिए और इसके साथ आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसके बाद इसका जो फॉर्म फिलअप है यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसका सिलेबस के बारे में। और इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको EWS, OBC और जनरल के लिए 150 रुपीज़ लगेगा और SC ST कैंडिडेट वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। इसका फॉर्म फिलअप 9 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलअप रहेगा। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन और 12 का मार्कशीट फॉर बर्थ प्रूफ लगेगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, वैलिड हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा और अगर आप SC ST EWS जो भी है उसके हिसाब से आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसका डिस्चार्ज और सर्विस बुक का फोटोकॉपी लगेगा, आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा। तो इंडियन ऑयल में आने के बाद लेफ्ट साइड पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। तो पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन सी स्टेट पे आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, यानी कौन सी स्टेट की आपको जॉब लोकेशन करना चाहते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेंट नेम पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका फादर्स नेम पे आपका पिताजी का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका मैरिजल स्टेटस यानी आप मैरिड है, सिंगल, ये आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका रिलीजन क्या है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, SC ST जनरल जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेम ऑफ कास्ट क्या है यहाँ पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको आपके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। उसके बाद येस करने के बाद आपका एक सर्विसमैन आप किस में थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, यहाँ पर आपको हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सर्विस डेट था यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर्विस एंड डेट क्या है वो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो कर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर से 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक अगर आप जम्मू कश्मीर से विताड़ित थे तो यहाँ पर आपके हिसाब से येस कर देना, नहीं तो आपको सीधा नो कर देना होगा। अगर आप इंडियन नेशनलिटी है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप आते हो तो यहाँ पर आपके हिसाब से येस करना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। अगर येस तो येस करके एम्प्लॉयमेंट नंबर देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ था, आप किस पोस्ट पे था यहाँ पर उसका नेम लिखना पड़ेगा, डिवीजन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो कर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो आपका आधार कार्ड नंबर दे सकते हो, पैन कार्ड नंबर दे सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन स्टार वाला जो मार्क्स है यहाँ पर आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आप कौन सी जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हो यहाँ पर आपके हिसाब से कर देना होगा।
पहले आपका परमानेंट एड्रेस पे आपका एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखना स्टार वाला जो मार्क्स है यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी नेम लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना पड़ेगा, स्टेट चूज करना पड़ेगा, पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम भर देना होगा। जैसे आपने भरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, सिटी लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड भरना पड़ेगा। अगर सेम है तो यहाँ पर आप बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी नंबर वैलिड देना पड़ेगा। कन्फर्म मोबाइल नंबर पे फिर से आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, एक वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो अल्टरनेटिव ईमेल आईडी दे सकते हो। तो सारे होने के बाद यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका 10 का रेगुलर के था, कॉरेस्पॉन्डेंस था, ओपन स्कूल था, यहाँ पर आपको हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्कूल का नेम लिखना पड़ेगा, बोर्ड का नेम लिखना पड़ेगा, आपका परसेंटेज कितना था 10 में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका पासिंग ऑफ ईयर्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 12 का भी सेम टू सेम आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपने 12 पास किया, उसके बाद स्कूल का नेम लिखना पड़ेगा, बोर्ड का नेम लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखना पड़ेगा, कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ था यहाँ पर उसका डेट लिखना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर आपको भर देना होगा, आप कौन सी जगह आप काम कर चुके हो, नेचर ऑफ जॉब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, आप कब से जॉब से काम किया है यहाँ पर आप उसका डेट लिखना पड़ेगा, कब तक है उसका डेट लिख सकते हो। अगर आप एक से अधिक तरह है तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम 2, 3 पर आपको भर देना होगा। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन पर आपको बॉक्स फिलअप कर देना पड़ेगा। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आपका फोटोग्राफ यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना पड़ेगा। ध्यान रखना फोटो का साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज आपको 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। सेम टू सेम आपको फोटो और सिग्नेचर भर देना होगा। उसके बाद नीचे जो कैप्चर कोड है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पे नीचे बॉक्स पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके ठीक नीचे आ जाना होगा। आपने जो फोटो सिग्नेचर डाला है सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना होगा। यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखा रहा है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे बॉक्स पे क्लिक करके आपको आपका कोई गलती हो गया तो एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका कोई पेमेंट का मेथड है, यानी अगर आप OBC EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा पेमेंट। अगर आप SC ST एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको ठीक नीचे क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको लॉगिन पे आना होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको एक मैसेज गया है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ को देना पड़ेगा। आपका जो नीचे कैप्चर कोड शो रहा है यहाँ पर आपको देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे 10 का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, HS मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो आपको कंट्रोल अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट आप कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चूज फाइल क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने डाला है सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो आपका फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलते जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।